बदलते भारत की शान। हो गुड़ नाल इश्क मिठा हाय हाय, हो गुड़ नाल इश्क मिठा होए होए, हो रब्बा लगन किसे नू जावे, हो गुड़ नाल इश्क मिठा। अब आप सोच रहे होंगे कि आज मैं आपको गाने शाने क्यों सुना रही हूँ। तो सबसे पहले आपको बता दें कि हम हैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर जहाँ पर सबसे ज़्यादा खेती होती है गन्ने की, इसीलिए मुजफ्फरनगर मशहूर है चीनी और गुड़ के लिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। कृषि स्टार्टअप में आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एग्रीप्रेन्योर राकेश कुमार से। राकेश कुमार जो कि प्रोसेसिंग करते हैं गुड़ की, साथ ही और भी बहुत कुछ वो कर रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं ये जानने के लिए आपको चलना होगा हमारे साथ, तो चलिए फिर। नमस्कार राकेश जी, नमस्कार प्रदीप जी, और आप दोनों का जी आइए, वेलकम। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। तो फाइनली दोस्तों हम आ पहुंचे हैं अपने डेस्टिनेशन पर, और मेरे साथ हैं इस वक्त राकेश कुमार जी, साथ ही हैं प्रदीप बालियान जी। आप दोनों से ही मैं चाहूंगी कि आप दोनों बारी बारी अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को पहले दे दें। नमस्कार, मैं राकेश कुमार। हमारा एक एफपीओ है जिसमें हमारे प्रदीप बालियान भी हैं, और हम उसमें जैकरी का, गुड़ का और मिलेट्स का हम लोग काम कर रहे हैं। एग्री फार्म बडी से मैं प्रदीप बालियान। हम गुड़ का प्रोडक्शन करते हैं, शक्कर का प्रोडक्शन करते हैं, खांड, बूरा और सिरका आदि का प्रोडक्शन करते हैं, जो सारे प्रोडक्ट गन्ने से उत्पादित हैं। तो जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया था शुरुआत में ही कि यहाँ पर गुड़ की प्रोसेसिंग होती है, गुड़ से कितनी चीज़ें बनाई जा सकती हैं वो आप दोनों ने सुन लिया है। प्रदीप जी ने हमें बताया है कि वो खांड, शक्कर जैसी चीज़ें यहाँ पर बना रहे हैं, गुड़ से तैयार हो रही है। तो राकेश जी, जब मैं शुरू में आई थी दोस्तों, सिर्फ मैंने राकेश जी का इंट्रोडक्शन दिया था, क्योंकि प्रदीप जी भी आज उनके साथ हैं, ये भी इस वेंचर में डायरेक्टर हैं। तो आप दोनों से ही आज हम जानना चाहेंगे कि जो स्टार्टअप जर्नी है वो कहाँ से और कैसे शुरुआत हुई थी इसकी। ये मैम 2021 में हम लोगों ने जो है एक एफपीओ बनाया था, जो सेल्फ में बना हुआ है, रजिस्टर किया हुआ है। हमने किसी संस्था से रजिस्टर नहीं किया है। 2021 में हमने शुरुआत की थी इस एफपीओ की जो है। तो इस एफपीओ में हम लोग जो है गुड़ में काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ गन्ना बेल्ट है, मुजफ्फरनगर में गन्ना सबसे ज़्यादा होता है, तो गुड़ जरूरी है। और इसके अलावा जो है भारत सरकार का विजन था मिलेट्स को लेकर जो है, वो मतलब आज के टाइम में जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई इसमें आप सीरियन खाओ, बहुत सारी बीमारियाँ हो रही हैं, तो हमने मिलेट्स का काम भी इसमें शुरू किया है जी। अब चूँकि मिलेट्स में हमें एक फ़ायदा ये भी मिल रहा है, क्योंकि मिलेट्स को बनाने में जो है, अगर कुकीज़ वगैरह कुछ चीज़ें बनाते हैं तो उसमें गुड़ चाहिए होता है, और मिलेट्स भी हम गुड़ से ही बना रहे हैं। और कैसे बना रहे हैं उसकी जानकारी हमारे प्रदीप भाई देंगे, क्योंकि ये उसमें थोड़ा सा डीपली आपको बता पाएंगे। जैसा आपने बताया कि गुड़ से शुरुआत हुई थी, और अब मुझे समझ में आ रहा है कि आप मिलेट्स में भी उतर चुके हैं, तो गुड़ को प्रोसेस कर रहे हैं मिलेट्स के साथ। दरअसल ऐसा है, हम गुड़ में ही डील कर रहे थे, गुड़ ही बना रहे थे बहुत अच्छे तरीके से। हमने देखा यहाँ परंपरागत रूप से गुड़ बनाते आ रहे हैं लोग, थोड़े से पढ़ाई लिखाई में जो कम रह जाते हैं वही खेती कर रहे हैं। तो उस परंपरागत रूप से गुड़ बनाते आ रहे थे। इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं इसमें, कुछ रस जो होता है उसमें थोड़ी सी, उसकी पीएच लगभग 6.2 होती है। पेस्टिसाइड कंटेंट्स भी आ जाते हैं। हमने रिमूवल के लिए काम किया है, पेस्टिसाइड रिमूवल के लिए इसकी पीएच भी मेंटेन की। फिर हमने इसका प्रोडक्शन करना शुरू किया, अच्छा गुड़ बनने लगा। मुजफ्फरनगर जाना ही जाता है गुड़ और चीनी के लिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपको क्यों लगा कि हमें गुड़ में ही प्रोसेसिंग करनी है, गुड़ की प्रोसेसिंग करनी है, या इसी तरह का कोई एफपीओ स्टार्ट करना है? गुड़ की डिमांड बहुत है असल में जो है। मुजफ्फरनगर में गुड़ चूंकि जीआई टैग भी मिल चुका है मुजफ्फरनगर को, तो गुड़ की डिमांड जो है पूरे भारत में है। मुजफ्फरनगर के गुड़ को जो है पसंद किया जाता है। मुजफ्फरनगर की ज़मीन बहुत फर्टाइल है, और यहाँ के गुड़ का टेस्ट भी कुछ अलग ही है, गन्ने का टेस्ट भी अलग ही है।
कुछ यहाँ जो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उनकी वजह से वो सबसे ज़्यादा बेहतर गन्ने के लिए हैं। तो गन्ने का टेस्ट भी अलग है और यहाँ के गुड़ का टेस्ट भी अलग है, इसलिए ODOP में मुजफ्फरनगर को रखा गया गुड़ के लिए। तो हमने गुड़ में बहुत काम किया है इसमें, और काम आगे भी बहुत पड़ा हुआ है। तो हमने सोचा इसके साथ साथ ही फिर हमने ये जर्नी जैसे गुड़ की स्टार्ट हुई, डिमांड आने लगी, शक्कर की डिमांड बहुत आने लगी। हमने एक भूला हुआ प्रोडक्ट है हमारा, उसे हम राब बोलते हैं यहाँ क्षेत्र में, उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं और लोग दोबारा जान रहे हैं और उसकी डिमांड बहुत क्रिएट हो रही है। तो हमारे क्षेत्र में तो ज़्यादातर पहले लोग राब के साथ में रोटी खाते थे, तो हमने वो बनाया है। सिरका भी हम परंपरागत रूप से बना रहे हैं, जैसे घड़े के साथ में मिट्टी के बर्तन में सिरका बनाते हैं, तो सिरका बना रहे हैं इसमें। हमारे किसान भाई भी जो है राब से ही नाश्ता करते थे, वो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जी। FPO को शुरू करने से पहले मैं जानना चाहूंगी कि आप क्या करते थे, खेती करते थे, जॉब में थे, क्या कर रहे थे? नहीं मैम, हम खेती नहीं कर रहे थे, उससे पहले हमारा ट्रेडिंग का काम था। खेती चूंकि हमारी परंपरागत रही जो है, तो हम लोगों ने भी खेती की है। मतलब पूरी तरह से हमें सारी फसलें आती हैं, सारी क्रॉप जो है कैसे बोनी है, कितना बीज उसमें डालना है, किस समय पानी देना है, वो सब बारीकी हम लोग को आती है। लेकिन हमने चूंकि जो है देखा जाए FPO का कंसेप्ट जो है, FPO कंसेप्ट है किसान की आय दोगुनी करना। जो सरकार जैसे कह रही है कि किसान की आय दोगुनी हो, अगर हम बिजनेसमैन बन पाते हैं तो हम किसान की आय को डबल कर सकते हैं। डबल क्या, मैं तो कहूँगा 3-4 गुना कर सकते हैं जी। क्योंकि जो मार्जिन दूसरे लोगों पर जा रहा तो वो किसी और के पास जाएगा ही नहीं, जो है वो आपके पास आएगा सीधा। मान लो सपोज करो 3 लोगों के बीच में कुछ चीज़ें होकर जा रही है। सपोज करो किसान ने गेहूँ उगाया, गेहूँ उगाने के बाद जो है वो मंडी में गया, तो मंडी वाले का कमीशन हो गया। उसके बाद उसकी मंडी तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट होगी, मंडी वाले ने फिर अपने यहाँ से माल उठवाया जो है उसका हो गया। इसके बाद वो घूम के फिर कहीं ना कहीं फिर आता है क्लाइंट के पास गया, तो इतने उसको बहुत धीरे धीरे जो है कमीशन बढ़ता चला जाता है। और उसकी कॉस्ट जो है, जहाँ किसान से 2000 रुपये में गेहूँ लिया जाता है, फिर वो 3500 रुपये में चला जाता है। उसका रेट जो है बाजार में जो है 3500 रुपये। यदि आप भी उसको खरीदते हो तो उसको 3500 रुपये में जो है आपको मिलेगा। बिल्कुल राकेश जी, मैं आपसे FPO के फायदे बाद में जानूंगी, लेकिन उससे पहले मैं प्रदीप जी से भी ये जानना चाहूंगी कि इस वेंचर से जुड़ने से पहले वो क्या कर रहे थे, क्या प्रोफाइल था उनका, जॉब में थे या फिर वो भी आप ही की तरह कोई बिजनेस कर रहे थे, ट्रेडिंग? मैडम, मैं इससे पहले मेडिसिन साइंटिस्ट रहा हूँ। उस जॉब को छोड़ने के बाद में ही मैं फिर इस लाइन में आया हूँ। बैकग्राउंड परिवार की पहले से ही खेती की रही है, तो खेती की बैकग्राउंड रहने से हमें बहुत इंटरेस्ट था खेती के ये काम करने का, खेतों में काम करने का, उससे नई नई चीज़ बनाने का। तो हम जैगरी में डील कर ही रहे थे, जैगरी का नए नए तरीके से और अच्छा हो सकता है, और अच्छा हो सकता है प्रोडक्शन। तो हम यहाँ तक ले आए इस सफ़र को खींच के। अब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ा के ले जा रहे हैं इस सफ़र को, और कोशिश कर रहे हैं कि किसान को या जनमानस को शुद्ध चीज़ मिले, वो उसी पे काम कर रहे हैं मैडम। ये टेक्निकल है, क्योंकि हमें FPO में टेक्निकल भी चाहिए था। इसके अलावा हमने और लोग भी जोड़े हैं अपने साथ जो है, मतलब जिस तरह के हमें लोग चाहिए अपने FPO में काम करने के लिए, तो हम उस तरह के उस ट्रेड के मतलब लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, ताकि मतलब हमारे मतलब खर्चे कम हो और चीज़ें अच्छे से हो जाएंगे। हम लोगों को धीरे धीरे जोड़ते जा रहे हैं, जो अच्छे लोग हैं उन्हें अपने FPO में जोड़ रहे हैं, ताकि चीज़ें अच्छे से हों और जो है लोगों को उसका लाभ मिले। हमारे ग्रुप में मतलब सब लोगों को, किसान भाइयों को और को भी हम लाभ देने का काम करें। हमें देखा कि हमारी रिक्वायरमेंट ये भी थी इस फील्ड की, तो उसमें BTech बंदे भी लिए, हमने डायरेक्ट ज्वाइन किया कराए इस कंपनी में। तो आ रहे हैं नए लोग, नए कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं और किसानों का फायदा पहुंच रहा है उन चीज़ों से। न सिर्फ गुड़ की यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, बल्कि सिरका जैसी चीज़ें भी यहाँ पे बनाई जा रही हैं। साथ ही इन्होंने बताया कि मिलेट्स में ये डील कर रहे हैं, और बातों बातों में हमें ये भी पता चल गया कि इन्होंने ऐसे लोगों को, अपने जो टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग हैं उनको भी जोड़ा है अपने इस FPO से। दोनों से बातचीत जारी रखूंगी और अभी बहुत कुछ आपको बताऊंगी कि किस तरह से यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, कितने आइटम्स यहाँ पर हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ DD किसान पर। चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
वेलकम बैक टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। और कृषि स्टार्टअप में हम आए हुए हैं मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर में हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं राकेश जी और प्रदीप जी से। और मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसके अंदर आपकी प्रोसेसिंग यूनिट है। तो ये जो यूनिट हमारी कृषि विज्ञान केंद्र चितौड़ा में है जी। और हम लोग यहाँ पे गुड़ बना रहे हैं और बहुत हाइजेनिक गुड़ है यहाँ पे जो है, ठीक है। जो परंपरागत जो कोल्लू हैं तो उनसे बहुत डिफरेंट, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी का गुड़ हम बना रहे हैं। मैडम, मैं बताना चाहूँगा प्लांट के बारे में। जो परंपरागत यूनिट हैं उनमें फिल्ट्रेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। उन पे अपर लेयर सेपरेशन करते हैं जिससे हम कहते हैं मैली उतारना। हम उससे पहले भी एक हमने वाइब्रेटर सेपरेशन लगा हुआ है। तो वाइब्रेशन जैसे जाता है फिल्ट्रेशन हो गए तो डबल सेपरेशन होता है, उसमें फिल्ट्रेशन होता है। पहले सीव से पास होता है, उसके बाद में हमारी वाइब्रेटिंग फिल्ट्रेशन यूनिट लगी हुई है इसमें। अभी आप देखेंगे प्लांट में जाके तो उसके थ्रू भी हमारा रस पास होता है। तो जितने भी इसमें विजिबल पार्टिकल्स होती हैं वो सारे हम ही रेज आउट कर देते हैं उसमें। उसके बाद में हमारा एक एल्कलाइन ट्रीटमेंट प्लांट होता है, प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर के तहत हम इसकी क्या करते हैं कि जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसे उन्हें इरेक्ट कर लेते हैं इससे। उसके बाद हम प्रोसेस शुरू करते हैं इसमें। तो उसकी वजह से जो इम्प्योरिटी होती है गुड मैन बिल्ट वो बहुत सारी हम ख़त्म कर देते हैं इसकी। जी। यहाँ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि आपका जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो कृषि विज्ञान केंद्र में लगा है, तो क्या कनेक्शन है, क्या कोई एमओयू साइन है? हमारा एमओयू साइन हुआ है इनसे, 4-5 साल का हमारा एमओयू साइन है इनके साथ में। और इन्होंने हमें चलाने के लिए दिया है कि आप इस क्षेत्र में काफ़ी काम कर रहे हो और आप हमारी एक हमने थोड़ी एडवांस यूनिट लगाई है, आप उसमें गुड़ बनाइए तो गुणवत्तापूर्वक गुड़ भी बनेगा आपका और आपको भी ईज हो जाएगी आपके प्रोडक्ट बनाने में। ये स्पेस भी है, इसके साथ में हम अलग से थोड़ा सा इनमें रिसर्च भी कर सकते हैं यहाँ और कृषि विज्ञान केंद्र की बेस में सलाह लेंगे तो उससे बेहतरी मिल रही है कुछ हमें। टेक्नोलॉजी का एक मेन इशू है जो है, क्योंकि यहाँ पे साइंटिस्ट हैं कृषि विज्ञान केंद्र में जो है, तो कुछ जानकारियाँ इनसे ही मिल जाती हैं। कुछ यूनिवर्सिटी में इसके स्पेशलिस्ट बैठते हैं, उनसे हम लोगों को जानकारी मिल जाती है। वही मेन पर्पज था कि भाई यहाँ पे जो है हम अच्छी गुणवत्ता से काम करें कृषि विज्ञान केंद्र में। मेन रीजन हमारा यहाँ इसको प्लांट को चलाने का यही था कि हम क्या बेस्ट कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे इतने कोल्लू आपको मिल जाएंगे मुजफ्फरनगर में जो है कि मतलब हर 200 कदम पे 500 मीटर पे आपको कोल्लू मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा कोल्लू नहीं है जिसमें आप जो है पूरी मतलब एक तरह से पूरी सफाई के साथ जो है गुड़ बना रहे हो। जो है नई टेक्नोलॉजी है और नई टेक्नोलॉजी के साथ जो है बनाया हुआ है प्लांट जो है, और इसमें और अच्छा हम करने जा रहे हैं ताकि इसमें ईंधन हम जो है जो ये परंपरागत हमारा गन्ने का जो ईंधन यूज होता है वो ना हो। अब हम इसमें जो है बैकस पूरी बच जाए, बैकास बचाने का हमारा चल रहा। हमने उसमें एक टेक्नोलॉजी ईजाद की है और बैकास बचेगी तो हम लोगों को जो है उसमें फायदा होगा, हमें फायदा होगा तो हमारे किसानों को भी फायदा होगा। असल में यहाँ इस तरह का कोई भी कोल्लू आप मतलब इस क्षेत्र में नहीं है। उसमें मैम हमने उसमें हमने क्या किया है कि पेन के साथ में हमने एक पॉकेट बनाई है, उस पॉकेट में थर्मिक ऑयल यूज़ किया है। तो थर्मिक ऑयल को हम हमें थर्मोस्टेटिक डिवाइस लगाई है, इलेक्ट्रिक से चलेगी जो उसका टेम्परेचर पर्टिकुलर सेट कर देगी। वो सपोज अगर हमारा गुड़ 120 के आसपास बनता है तो 120 एक एग्जैक्ट यूनिट रहेगी, उसके बाद जाके यूनिट कट कर देगी टेम्परेचर को, वो टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। तो उसमें हम एक SOP तैयार की है हमने इसमें कि 15 मिनट पहली पेन में रहेगा, 20 मिनट दूसरी पेन में रहेगा, तो एक SOP सेट हो जाएगी और एक अनट्रेंड आदमी गुड़ बना देगा। तो उससे ईज भी हो जाएगी और हमारी बैगास सारी बच जाएगी ईंधन में, जिससे क्या वो एक इको फ्रेंडली सिस्टम जनरेट हो जाएगा। इको फ्रेंडली मायने कि जब कोई गैस का एमिशन ही नहीं होगा प्लांट से तो इको फ्रेंडली हो जाएगा वो जी। और हमारी किसान को और हमें भी बैगास बच जाएगी तो पेपर यूनिट में जाती है जी, तो हमें और आमदनी हो जाएगी। बिल्कुल, कि आपने जैसे बोला जगह जगह तो कंपटीशन रहा होगा मार्केट में ऑलरेडी, तो वो क्या कुछ चैलेंजेस थे जिनका आपको सामना करना पड़ा? चैलेंजेस मैडम उसमें यही थे जो है क्योंकि ये असल में आधुनिक यूनिट है, इसमें लोग थोड़ा सा डरते थे, थोड़ा सा ये लगता था, हमें भी लोगों ने कहा है कि भाई जो है ये यूनिट आप कैसे बनाओगे क्योंकि इसका सारा सिस्टम बिल्कुल अलग है, भट्टी अलग है, सब चीज़ें अलग है। तो जो मतलब जो परंपरागत गुड़ बनाने वाले जो है कारीगर हैं गुड़ के, उनकी भी कई बार समझ में नहीं आया। हमने कई लोगों से बात करी तो वो मतलब हमें मना कर देते थे कि भाई साहब हम इसमें नहीं बना पाएंगे। तो इस तरह के चैलेंज आए जो है इसमें। फिर कुछ हमने जो है जो महाराष्ट्र में जिन लोगों ने काम किया, मतलब आपको कारीगर नहीं मिल रहे थे कारीगर प्लांट पे काम के लिए, तो हमने कुछ कारीगर फिर महाराष्ट्र में जो काम कर रहे थे वहाँ पे इस तरह की यूनिट लगी हुई है, उन लोगों के थ्रू हमने जो है यहाँ पे गुड़ बनाना शुरू किया। और हमारा गुड़ जो है आप ये समझिए कलकत्ता में जा रहा है, राजस्थान जा रहा है, दिल्ली NCR जा रहा है और अपने जो है पंजाब जा रहा है।
जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। मतलब डिमांड इतनी है कि हम पूरी नहीं कर पा रहे थे। हम दूसरी हमारी एक यूनिट और है जो परंपरागत तरीके से हम मतलब हमारे यहाँ बनता है गुड़ है, तो कुछ गुड़ हम वहाँ पे बनवा रहे हैं। वहाँ मतलब पाउडर फॉर्म में हम ज़्यादातर बनवा रहे हैं, जी, जिसको शक्कर शक्कर कहा कहते हैं, जाता जिसको है। शक्कर कहा जाता है। तो मतलब कहने का ये है कि गुड़ आपका अच्छा होना चाहिए। खाने वाले लेने वाले मतलब बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में। प्रदीप या- जी, क्योंकि आपको टेक्निकल नॉलेज ज्यादा है जी, और जी। जब राकेश जी ये कहते हैं कि गुड़ अच्छा होना चाहिए, तो वो क्या मापदंड है कि एक आम इंसान जो है वो गुड़ की परख कर सके? दरअसल ऐसा होता है, गुड़ अपने आप में टेस्ट बताता है गुड़ कि ये कहाँ बिलोंग कर रहा है। जी, गुड़ अगर हम खाएंगे उसमें अगर कोई केमिकल का इस्तेमाल होगा तो गुड़ मुंह में रोकते ही बता देगा कि इसमें केमिकल का इस्तेमाल हुआ है। जो गुड़ हम परंपरागत तरीके से बनाते थे वो अब क्या हो गया, लोगों ने उसे तरीकों को छोटा कर दिया, तो उसमें कोई केमिकल के इस्तेमाल होने लगे। उनसे उन्हें पीएच वगैरह, जो लोग कम पढ़े लिखे हैं पीएच की वैल्यू को नहीं जानते हैं, तो वो क्या करते हैं, कई बार उसमें एसिड ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से गुड़ खाने के बाद में एसिडिटी की प्रॉब्लम बताते हैं लोग। जी, हम यहाँ गुड़ बनाते हैं, उसकी पीएच चेक करते हैं रस की। जनरली रस की पीएच 6.2 होती है, फिर हम न्यूट्रलाइज करके लगभग 7 तक ले जाते हैं। उसके बाद में फिर आगे हम प्रोसीजर बढ़ाते हैं। जो एसिडिफिकेशन और बेसिफिकेशन का फैक्टर है वो हम पूरा फॉलो करते हैं, और गुड़ से हम इसके 7 से 6.5 पीएच के बीच में गुड़ बनाते हैं, जी। तो वो अप्रोक्सीमेटली न्यूट्रलाइज होता है। जो आप गुड़ खाओगे कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि मुझे एसिड बन गया, जी। एसिड की प्रॉब्लम नहीं आएगी गुड़ में। तो सिर्फ गुड़ खाना जो है वो ही जरूरी नहीं है, ये भी हमें जांच करनी है कि ये गुड़ अच्छा होना चाहिए, अल्कलाइन ना हो। गुणवत्तापूर्ण। क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम चीनी की जगह अगर गुड़ खा रहे हैं तो इट मीन्स हमें नुकसान नहीं दे रहा है, नुकसान लेकिन नहीं। गुड़ भी नुकसान दे सकता है, हाँ। उसकी हमें परख होनी फर्क होनी चाहिए। चाहिए। जी, तो ये- बिल्कुल अब अंदर चल के हम प्रोसेसिंग भी आपसे जानना चाहेंगे कि किस बिल्कुल, तरह ठीक से है मैडम, आप यहाँ देखिए पर प्लीज। आपका गुड़ जो है वो प्रोसेस हो रहा है। ठीक है। तो बिल्कुल हमने प्रोसेसिंग जान ली आप लोगों से कि किस तरह से जो यहाँ पे गुड़ की प्रोसेसिंग होती है, गन्ने से कैसे गुड़ तैयार हो रहा है, वो हमने जान लिया है। अगर हम बात करें कि गुड़ किस फॉर्म में आप मार्केट में बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, क्योंकि गुड़ हमने बहुत बड़ी उसमें भी देखी है कि गुड़ की ढेलियाँ आती हैं और हम उनको मार्केट में देखते हैं, बट राकेश जी मुझे बता रहे थे कि नहीं, हम बच्चों के लिए भी एक अलग तरह से गुड़ लेके आए हैं और आपको तोड़ना और पीटना नहीं पड़ेगा उस गुड़ को, वो भी आपके पास वैरायटी है। क्या है वो राकेश जी? जैसा आपने पूछा है कि गुड़ किस तरह का बनाते हैं, तो मैं वही बताना चाहूँगा आपको। जो हम गुड़ बना रहे हैं वो बच्चों के हिसाब से बना रहे हैं। बच्चों को क्योंकि छोटी फॉर्म में चाहिए गुड़, जो है टोपी साइज में, अगर टोपी से बड़ा आप साइज देते हैं तो गुड़ नहीं खाते बच्चे जो है। उसका कारण ये है कि उन्हें मतलब गुड़ ऐसा लगे कि पता नहीं क्या कोई नई चीज़ है जो, तो बच्चे उसको नहीं पकड़ते। और अगर बड़ों की बात करें हम जो है, तो बड़े भी हमारे बुजुर्ग भी अब ऐसे हो गए कि थोड़ा मतलब तोड़ने में जैसे पहले गुड़ को परेशानी होती थी, तो अगर उन्हें छोटा साइज मिल जाए तो वो उसे आसानी से खा लेते हैं। इसलिए हमने क्यूब्स टाइप जो है गुड़ बनाया है। एक छोटा रखा है कस्टमर के हिसाब से, जो कस्टमर की डिमांड आती है उसके कस्टमर के हिसाब से हमने एक बहुत छोटा साइज रखा, टोपी टाइप जो है। और दूसरे हमने एक टोपी से थोड़ा जो बर्फी साइज हमने रखा है, तो बर्फी साइज में हम बना रहे हैं। वो हमने जो अपने फूड ग्रेड जो है हमारी एक वो आती है ट्रे, सिलिकॉन वाली मंगाई हुई है, तो उसमें गुड़ को जो है मतलब उसमें गुड़ बना के और उस साइज में निकालते हैं। तो दोस्तों हमने जान लिया है कि गुड़ का जो प्रोसेस है वो किस तरह से यहाँ हो रहा है, और अब हम ये भी जानेंगे कि जो गुड़ से शक्कर और बूरा तैयार होती है वो किस तरह से होती है। लेकिन उससे पहले आप लेंगे यहाँ एक और छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। मेरा नाम अक्षय कुमार है। मैं उड़ीसा के जिला खुर्दा, ब्लॉक टांगी और बिंधाणे की निवासी हूँ। मैं 3 साल पहले मिट्टी की जांच करवा के कृषि विभाग से ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाया था, तो इससे मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ है। ज़मीन मिट्टी में जो मिनरल्स थी उसके पता चल गया है, एसिड है कि बेस है, तो उसके हिसाब से मैं अपना फर्टिलाइज़र डालता हूँ और मेरे को इसमें से बहुत फ़ायदेमंद हुए हैं। ज़मीन बहुत उपजाऊ हो गया है और मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, मैं उनकी आभारी हूं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, और जैसा कि आप जानते हैं आज हम आए हुए हैं मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर में हम समझ रहे हैं गुड़ की प्रोसेसिंग, और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि हम आपको अब ये भी बताएंगे कि यहाँ पर बूरा और शक्कर किस तरह से तैयार किया जा रहा है। जी जी मैडम, हम यहाँ
खांड से बूरा तैयार करते हैं और चीनी से बूरा तैयार करते हैं। दोनों के प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज़ को इरेक्ट करते हैं इसमें। तो इम्प्योरिटीज़ को निकालने के लिए हम इसे 2 पैन तैयार किए हैं हमने, और इसमें इलेक्ट्रिक हीटर लगाए हुए हैं। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसकी हम एक क्लीनिंग शुरू कर देते हैं। जैसे क्लीनिंग हो जाएगी तो क्लीनिंग के बाद में ये अगली यूनिट में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर उसमें क्या करते हैं हम, एवापोरेशन शुरू हो जाता है, वाष्पीकरण। इसकी सारी जितनी भी होती है वो पानी होता है उसे उड़ा देते हैं इसमें, तो सॉलिडिफाई होने लगती है। जैसे सॉलिडिफाई होगी हम इसे नेक्स्ट पैन में ले जाएंगे। नेक्स्ट पैन में वहाँ हम उसे क्रिस्टलाइजेशन शुरू हो जाएगा और थोड़ा सा उसे घुमाते रहेंगे। तो उसमें क्या होगा, उसका क्रिस्टलाइजेशन बढ़िया, जितना ज़्यादा चलाएंगे उनके पफ़ी बन जाएंगे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जितने हम थोड़ा कम चलाएंगे तो क्रिस्टलाइन होगी। और फिर उसके बाद हम फिल्ट्रेशन में जाते हैं। हमारी अगली यूनिट होती है फिल्ट्रेशन, तो उसके थ्रू हम फिल्टर घूमता रहता है और ये हमारा बैच उसमें हम डालते रहते हैं। तो जितने पार्टिकल्स होते हैं अच्छे क्रिस्टलाइन पार्टिकल, वो बूरा के अलग निकल जाते हैं छन के, और जो रोड़ियाँ होती हैं वो अलग निकलती रहती हैं। वे रोड़ी अगले बैच में फिर डाल देते हैं और हमारी बूरा बन के तैयार हो जाती है। तो मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी, अब अगला जो आपका फ्यूचर विजन है, अगले 2 साल, 3 साल, 5 साल में आप कहाँ देखते हैं अपने इस वेंचर को? नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं गुणवत्ता देने की, और हमें मार्केट एक्सेप्ट भी कर रहा है। तो मार्केट में हम कोशिश कर रहे हैं कि और अच्छी गुणवत्ता का प्रोडक्ट दें। हम अपने बेटर में अब जितना भी हमारे से हो पा रहा है, बेटर से बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, और भी जो बेहतर हो सकता है वो भी करेंगे। और हम कोशिश ये करेंगे मार्केट में कि हम बहुत बेहतर प्रोडक्ट दें। गुणवत्ता तो हमारे पास अच्छी होगी, और जितनी डिमांड है, जितने हमारे पास में मशीनरी है, उससे जितना प्रोडक्शन हो रहा है वो तो हमारा मार्केट में कंज्यूम हो रहा है। अब बाकी बात रह रही है कि मशीनरी की, हम मशीनरी और बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्ट और अच्छा प्रोडक्ट हम जनमानस को दे सकें। हम भी बूरा खाते हैं, हम भी खांड खाते हैं, शक्कर खाते हैं, गुड़ खाते हैं जो है। तो अभी जो देखने में आ रहा जो है, हमारे जो है आप भी देख रहे होंगे कि हमारे उसमें जो है समाज में बीमारियां बहुत हैं। बीमारियों का एक लंबा सा कारण यही है, मतलब मूल रूप से सभी को पता है कि खान पीन जो है, खान पीन हमारे मतलब अच्छा नहीं मिल रहा जो है, या तो उसमें केमिकल है या तो कुछ चीज़ें हैं। तो हमारा मेन पर्पज़ ये है कि हम क्वालिटी दें जो है, ताकि लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे और वो बीमार ना हो जाए, हर व्यक्ति जो है स्वस्थ रहे। मेन फोकस हमारा उसी पे है। रही प्लांट की, प्लांट ये क्योंकि हमारी डिमांड बढ़ती जा रही, डिमांड बढ़ रही तो प्लांट तो हम और बढ़ा ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पैसा मिल रहा है तो हमारा प्लांट भी बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारा मेन उद्देश्य, मेन विजन यही है कि हेल्थ को ले जाए समाज में। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे। तो यहाँ पर मुझे 2 लाइनें याद आती हैं जो मैं अपने दर्शकों से भी साझा करना चाहूँगी। नज़र के बदलने से नज़रिए बदल जाते हैं, सोच के बदलने से सितारे बदल जाते हैं, कश्तियों को बदलने से कुछ नहीं होगा, दिशाओं को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। तो जिस तरह से आप दोनों ने अपनी दिशाओं को बदला है, और आपकी जो दिशा है वो ये है कि हम अपने किसान भाई बहनों के साथ लोगों को भी सेहत परोसे, और कहीं ना कहीं जब आप दूसरों के बारे में सोचते हैं तो आपका भला तो होता ही है। तो आप दोनों से बात करके मुझे बेहद खुशी हुई है, बेहद अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच। कुछ ही टाइम से AFB के साथ यानी कि एग्री फार्म बडीज़ के साथ जुड़े हैं, और सबसे बढ़िया मुझे एक चीज़ लगी, काम तो हमारा काफ़ी पुराना है, मगर जो मुझे सबसे बढ़िया चीज़ लगी चैलेंजिंग, यानी कि मिलेट्स से भारत सरकार की तरफ से प्रमोट किया जा रहा है। तो मिलेट्स में बिस्किट बनाए हमने इनके साथ मिलके, और सबसे बढ़िया यह है कि सेहत के लिए तो फ़ायदेमंद है ये, क्योंकि मोटा अनाज सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। और इसमें कई वैरायटी में हमने प्रोडक्ट्स निकाले हैं जो कि खाने में भी बहुत बढ़िया लग रहे हैं और सबने पसंद भी किए हैं। कृषि स्टार्टअप में हम आपको आगे भी ऐसे ही प्रोग्रेसिव एग्रीप्रेन्योर से मिलवाते रहेंगे जो कृषि जगत में नित नए आयाम गढ़ देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है आपकी स्टार्टअप जर्नी भी दिलचस्प है और ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है digital.agrikisan@gmail.com। इसी के साथ प्रोग्राम में अब तक दिखाए गए हमारे किसी भी स्टार्टअप से अगर आप डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं या फिर उनकी कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहते हैं, तभी आप हमें इसी मेल ID पर मेल कर सकते हैं। मेल ID फिर से दोहरा देती हूँ आपके लिए, digital.agrikisan@gmail.com। दोस्तों, आपका जो फीडबैक हमें आपकी मेल्स के जरिए मिलता है उसे देखकर हमें बेहद खुशी होती है, और हम उम्मीद करते हैं आगे भी आप अपना ये फीडबैक जारी रखेंगे। अगले हफ्ते एक नई स्टार्टअप जर्नी को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।